हेलो। देखती आंखों और सुनते कानों को इकराम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं शारजा इंडस्ट्रियल एरिया से स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ, एक्चुअली यहाँ पर एक मैक्स डेंटल क्लिनिक है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं दिखाऊंगी नहीं आपको, मेरे पीछे ही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो दांतों के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छे, बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस के अंदर यहाँ पर इलाज हो रहा है। और सब ट्रीटमेंट ये लोग देते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस है। मैंने बहुत जगह पर ट्राई किया। मैंने अबू शिगारा में ट्राई किया, 3-4 वहां पर हैं। एक तो मॉडर्न क्लिनिक है, वहां पर तो बहुत चार्जेस हैं। मैंने रोला में ट्राई किया, शारजा रोला में। मैंने और बहुत जगह पर ट्राई किया, लेकिन इतने इतने प्राइस हैं सबके। और जाहिर है कि आपको पता है कि जो डेंटिस्ट जो लोग हैं वो लोग तो इंश्योरेंस भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बिना इंश्योरेंस के इतना एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेडिकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और मेडिकल के अंदर सबसे ज्यादा जो बात देखी जाती है, जो ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो डेंटिस्ट के हवाले से होता है कि डेंटल प्रॉब्लम जितनी भी है वो हम अपने पाकिस्तान इंडिया जाकर ही करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर छुट्टी भी तो देखनी पड़ती ना कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी हम लोगों को, तो वो भी बात है। और दूसरी बात ये भी है गाइस के छुट्टी के अलावा हमें ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कि अगर हम टिकट निकालकर और वहां पर जाते हैं और फिर वहां पर इलाज करवाते हैं तो फिर कितना आएगा टोटल हम लोगों को, क्योंकि पॉकेट मनी भी हमें चाहिए। और आपको पता है कि माशाल्लाह से टिकट के भी रेट बहुत हाई होते हैं। तो वो सब चीजों को कैलकुलेट करके, और उस टाइम पर हमें छुट्टी मिलेगी तो हमारी सैलरी भी कटेगी, वो सब चीजों को कैलकुलेट करें तो कहीं ना कहीं मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहीं से ही करवा लेती हूँ अपना काम। तो मैं यहाँ पर मैंने बहुत रैकी की, हर जगह पर मैंने पता किया। इतनी रैकी करने के बाद मुझे एक डेंटल क्लिनिक यहाँ पर मिल गया और बहुत ही अच्छे यहाँ पर डेंटिस्ट हैं और बहुत ही पोलाइटली अपने क्लाइंट्स को प्रोटोकॉल भी मिलता है और बहुत ही साफ सुथरी जगह है और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में यहाँ पर है। तो अगर किसी को यहाँ पर आना हो, वैसे तो मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहती, अदरवाइज मैं आपको पूरा दिखाती, क्लिनिक अंदर से भी दिखाती, लेकिन मैं प्रोमोटिंग वीडियो नहीं है ये। तो मैं एक वैसे ही आपको एक अपनी राय दे रही हूँ कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर आके चेक करवा ले, क्योंकि दांतों का मसला ऐसा है कि उसकी तकलीफ और उसकी प्रॉब्लम ज्यादा टाइम तक झेली नहीं जा सकती है। और हम लोगों को अगर छुट्टी ना मिले उस टाइम पर, और प्राइस भी इतने हाई होते हैं आपको पता है, तो हर कोई पूछता है, हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा होता है कि कोई अच्छा क्लिनिक हो तो हम वहां पर जाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा क्लिनिक है। यहाँ पर आप शारजा इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जैसे ही आएंगे ना, आप जो माजा सिग्नल है, माजा सिग्नल से आप जैसे ही लेफ्ट ले लेंगे तो ये वहां पर ही है, माजा सिग्नल के पास है बिल्कुल। तो मैं इतना आपको क्लू दे देती हूँ, बाकी आप नेट पे सर्च कर लीजिए मैक्स कहाँ पर है, मैक्स डेंटल क्लिनिक कहाँ पर है। आप यहाँ पर आइए, इंशाल्लाह आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। तो जब मैं यहाँ से फ्री होती हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करती हूँ गाइज, कि फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे और फिर कुछ अच्छा खाते हैं। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पाई। तो फिर देखते हैं कि नाश्ता, एक्चुअली नाश्ते का तो टाइम भी नहीं है, ब्रंच ही होगा जो भी होगा। तो ब्रंच कहाँ से करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, हमारा ये पिस्ताशो मिल्क आ गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में मैंने एक पराठा ले लिया है। वहां से मैं क्लिनिक से आई हूँ और अब मेरा ये आप ब्रंच समझ लीजिए, ये ब्रंच है क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है और लंच का भी टाइम नहीं है, तो इट विल बी ब्रंच ओनली। ओके, अभी हम ये खाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से आपको मैं ज्वाइन करती हूँ। पहले आपको बताती हूँ कि ये मैंने पिस्ताशो मिल्क ऑर्डर किया था और जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे उतना पसंद नहीं आया
देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा था, मगर मैंने पिस्ताशो मिल्क ऑर्डर किया था, ना कि पिस्ताशो कस्टर्ड। उन्होंने कस्टर्ड जो रनिंग कस्टर्ड जो होता है ना, वो वाला ग्रीन कलर का कस्टर्ड उन्होंने डाला और ऊपर से पिस्ताशो का जो पाउडर है वो ऊपर से डाल दिया था। तो ये मुझे उतना ठीक नहीं लगा गाइस। तो कस्टर्ड नहीं मुझे पीना था, मुझे पिस्ताशो मिल्क पीना था। तो इसका मतलब कि मैं खराब नहीं है पीने में, लेकिन ये कस्टर्ड है ना कि मिल्क। तो इसको मैं 10 में से पॉइंट दूंगी 5 आउट ऑफ 10। ये देखिए, ये है शारजा का गोल्ड सूप। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। या लब वैन वैन ये देख रहे हैं, ये है सामने क्रिस्टा प्लाजा टावर, और उस तरफ से जाएंगे तो बोहेरा कॉर्निश की तरफ रोड है, और यहाँ से जाएंगे तो किंग फैसल स्ट्रीट। आप देखिए, ये मेरे घर के अपोजिट का रोड है, ये अपोजिट जगह है ये मेरे घर की। इस बिल्डिंग के पीछे मैं रहती हूँ। हेलो, तो इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ वर्कशॉप में। गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ काम था, ऑयल चेंज करवाना चाहिए, सर्विस करवाना चाहिए, और एसी का फ़िल्टर भी चेंज करवाना था। उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं इस टाइम पर ऑफिस में बैठी हूँ, और गाड़ी मेरी शायद आपको नहीं दिख रही होगी, गाड़ी मेरी यहाँ से नहीं दिखेगी। तो गाड़ी में काम चल रहा है, और अभी भी उठ के आई हूँ। उन्होंने, गर्मी बहुत थी तो उन्होंने कहा मैडम आप ऑफिस में जाकर बैठें, और वो लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अकेली लड़की होती है यहाँ पर परदेश में, तो सब काम वो ही करती है। मतलब आप ये देखें कि मैं वर्कशॉप में भी आती हूँ, काम भी करवा लेती हूँ, गाड़ी का सब काम मैं करवा लेती हूँ खुद। तो तभी बोलते हैं कि जो अकेले रहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो हर काम करवाने की हिम्मत रखते हैं, उनको किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम हो जाए तो फिर मैं दोबारा से आपसे मिलती हूँ। अभी एसी का जो फिल्टर है वो चेंज हो गया है, और अभी ऑयल चेंज हो रहा है जी। तो मैंने आपको बताया कि मैं आज गाड़ी का भी काम करवा के आई हूँ माशाल्लाह से, और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि एसी का फिल्टर भी मेरा चेंज हो गया है, ऑयल भी चेंज हो गया है, सब कुछ ठीक है माशाल्लाह। गाड़ी मेरी 2015 मॉडल की है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑन टाइम सारी सर्विसेज में ले लेती हूँ, और सिर्फ गाड़ी रखना काफ़ी नहीं होता गाइज, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे गाड़ी को तो गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो अच्छा, एक चीज और मैंने आपको आज बतानी है, क्योंकि आज है टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर है आज। तो गर्मी अच्छी खासी होती है यहाँ पर, और धूप का जो आप
आपको पता ही है जो लोग दुबई में रहते हैं। तो मैं जब वहां से निकल रही थी तो मैंने वहां पर कुछ लेबर्स को देखा जो रोड साइड जो काम कर रहे थे। मुझे एक चीज मुझे फील हुई कि कुछ दिन से गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा था ठीक से। तो मैंने आज फिल्टर चेंज करवा लिया और बहुत गर्मी फील हो रही थी। हालांकि इतना ठीक से एसी काम नहीं कर रहा था, बट एटलीस्ट मैं धूप के अंदर तो नहीं खड़ी हुई थी, तो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने आज उनको देखा, लेबर को बाहर काम कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं एक काम करती हूँ जो मुझे बताना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि बताते नहीं ऐसा काम, लेकिन एक ऑन द अदर हैंड लोग ये भी कहते हैं कि ये सदका जारी होता है। आप कुछ अगर अच्छी बात अगर आप किसी को बोलो तो ये एक तरह से सदका जारी है, तो आपको ये बताना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी मैं इस टाइप की जगहों पर चलती हूँ, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, किसी काम से निकली या कोई रोड साइड, तो मैं क्या करती हूँ कि जाने से पहले मैं अपनी गाड़ी में कोई 10-12 ठंडे पानी की बॉटल्स ले लेती हूँ, कुछ जूसेस वगैरह ले लेती हूँ। 15-20 दिरहम, नथिंग, 15-20 दिरहम में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ और फिर मैं जब जाती हूँ तो उनको मैं दे देती हूँ, गुजरते हुए उनको दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से। जितना मेहनत लेबर लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उतना मैं नहीं समझती कि कोई और काम इतना मुश्किल है, क्योंकि इतनी दोपहर में इतनी धूप के अंदर वो बाहर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत ही फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की हुई हैं, और जैसे ये ड्रिंक्स वगैरह तो उनको मिलती ही हैं माशाल्लाह से, कि वो मतलब डिहाइड्रेट ना हो। क्योंकि कुछ लेबर लोग ऐसे भी हैं कि जो थोड़े से स्टेमिना थोड़ा कम होता है उनका, तो वो क्या है कि उन बेहोश भी हो जाते हैं, वो इतनी गर्मी के अंदर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, बेचारे बाहर से आए हुए होते हैं, ऐसा नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकते पानी। लेकिन जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजें करेंगे ना, आप बिलीव करें कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। इतना ब्लश कर लेते हैं वो, एकदम से उनका चेहरा ऐसा ब्लश करता है और वो थैंक यू बोल के और उसी टाइम ही पीना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी ये चीजें करती हूँ। ये छोटी छोटी चीजों में बहुत सुकून मिलता है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहते हैं ना कि काम करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना, वो भी अल्लाह के नजदीक एक इबादत ही है। तो वो अपनी इबादत कर रहे हैं, आप अपनी इबादत कीजिए। तो जब आप गुजरते हैं तो अल्लाह ने अगर आपको ब्लेस किया है, तो आपका जो भी बजट है, आपका जो भी एक आपका है, आप उस हिसाब से कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। चाहे थोड़ा कीजिए या ज्यादा कीजिए, अल्लाह ने सवाब तो आपको उसी हिसाब से ही देना है। अल्लाह नहीं देखता, अल्लाह तो बेहिसाब देता है। चाहे वो सवाब हो, चाहे वो कोई आपको रिस्क में इजाफा हो, बस आपको क्या करना है, आपको बस ईमानदारी से अपना काम करते रहना है और बाकी अपना डोर अपने अल्लाह पर छोड़ देना है। अल्लाह ही सबका मुहाफिज है। लेकिन एक बात है कहने की कि मतलब जब हम ऐसी जगहों से गुजरते हैं और देखते हैं, तो कभी भी आपको ये नहीं भूलना चाहिए वेयर यू केम फ्रॉम। आई मीन नेवर फॉरगेट योर रूट्स वेयर यू केम फ्रॉम। तो अगर आप अपनी रूट्स को याद रखेंगे ना, देन आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। अगर आप अपनी रूट्स भूल जाएंगे, हर कोई अमीर तो नहीं है ना ही माँ के पेट से हर कोई अमीर बनकर निकलता है। तो 99% तो लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास भी होते हैं। तो हम जब तक अपना कल याद रखेंगे, तो हम तब तक ही अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको ये बात कहनी थी। जाते जाते मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात भी कर लूं। तो फिर मिलती हूँ आपसे, और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और जितने भी देखने वाले और सुनने वाले हैं मेरे, उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।